आप अगर E7 को ख़त्म कर देते हैं, उसके अलावा 2 या 3 मज़ीद टैक्सेस जो हैं उन्हें हुकूमत ख़त्म करने की बात करेगी। लेकिन उन 2 या 3 टैक्सेस को ख़त्म करने से क्या होगा कि जो आप जायदाद की रजिस्ट्री और इंतकाल है उसमें राउंड अबाउट, अगर पहले आपका 8 लाख 7 लाख रुपया खर्च होता था तो अब 6 लाख या 5 लाख रुपया खर्च होगा। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन बूम क्यों नहीं करेगी कि अगर पहले आपके एक घर की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो 35 से 40 लाख रुपए में आपका स्ट्रक्चर बनता था, तो वो अब 65 से 70 या 80 लाख में बनेगा। आप ये देख लें कि हमने चंद ही दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 40% बढ़ते हुए देखी हैं। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है वो अगर 13,000 रुपये का रीफ़िल हुआ करता था, तो इस वक्त वो 21,000 रुपये का रीफ़िल हो रहा है। तो 22,000 रुपये का, 22,000 समथिंग का रीफ़िल हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 40% से भी ज़ायद कीमतें बढ़ चुकी हैं। और ऐसे में आपको वो जो इजाफी कास्ट एक तरफ से हुकूमत कंस्ट्रक्शन पैकेज दे के टैक्सेस 3 से 4 लाख रुपया कम कर रही है, दूसरी तरफ घर बनाने पे जब 30 से 35 लाख रुपया इजाफी खर्चा हो रहा है तो इंडस्ट्री ऐसे में ग्रो आप किसी सूरत नहीं करेगी। एक ही हल है, वाज़ेह हल है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइम, तो इस टाइम कंस्ट्रक्शन ना करें, सिर्फ और सिर्फ शहर के अंदर के प्लॉट ख़रीदते जाएं। आप शहर के अंदर, आप इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट्स खरीदें। जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को कह रहा हूँ, आप रावलपिंडी शहर के अंदर प्लॉट्स खरीदें। आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट्स की कीमत आपको अब डाउन होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि रियल स्टेट मार्केट पिछले 3 सालों से स्टक आउट है। अब इस पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने के साथ मज़ीद जब स्टक आउट होगी तो फिर साथ ही 1 या 1.5 महीने में ये अगर कंस्ट्रक्शन पैकेज आ जाता है और 2-3 टैक्सेस कम हो जाते हैं, फिर आपको फ़ायदा होगा। आपकी हल्की हल्की जो रियल स्टेट मार्केट है इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के साथ उसको पुश ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना बड़ा बूम नहीं आएगा। इस पुश के अंदर आप अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि 3 से 4-5 लाख रुपया टैक्सेस आपके कम हो जाएंगे। थोड़ा सा मार्केट की प्राइसेस इस वक्त डाउन होंगी, ये 2 आपको फ़ायदे होंगे। आपने ज़रूर इस वक्त ये जो स्पेसिफ़िक टाइम है इसमें सिर्फ आपने ज़मीन को बाय करना है। हुकूमत आपको कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर लेके आना चाहती है तो फिर हुकूमत को डीज़ल की जो प्राइस है जो इस वक्त 520 पे पहुंच गई है, इसको सब्सिडी दे के राउंड अबाउट 250 तक लेके आए तो